उसका रुख कर लेते हैं। आरजेडी ने महिलाओं को लेकर घोर आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक बयान जो है वो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है। मणिपुर कांड को लेकर अमर्यादित पोस्ट किया गया। इस शर्मनाक पोस्ट को हम दिखा भी नहीं सकते। अंदाजा लगाइए किस तरह की शब्दावलियां होंगी। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस पोस्ट को आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना समझिए कि बिहार में एक बयान आ गई है जिसमें अमर्यादित या तो बातें कही जा रही है या पोस्ट किए जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार और अब आरजेडी की तरफ से दरअसल सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जो है वो जारी किया गया है। इस पोस्ट को हम दिखा नहीं सकते, इसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। महिलाओं पर किस तरीके से आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया जा रहा है, लगता है जैसे होड़ सी मची हुई है। पहले नीतीश बाबू जो है वो सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अब आरजेडी की तरफ से ये शर्मनाक पोस्ट। साकेत हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, जो आरजेडी या फिर जेडीयू सत्ता में बिहार में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मानो महिलाओं को लेकर शर्मनाक बयान देने की होड़ सी मच गई। अब आरजेडी का ये नया पोस्ट, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जो भाषा की मर्यादा है वो लगातार टूट रही है। आप समझिए, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको बता पाना भी मुश्किल है। और अब आरजेडी ने जो ट्वीट किया है वो भी कहीं कम नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार में रह चुके हैं। आरजेडी ने अब ट्वीट कर दिया और उसी तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो तो बताना भी मुश्किल है। एक बार नीतीश कुमार बयान देते हैं और फिर अब आरजेडी की तरफ से ट्वीट। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कल बयानबाजी की है, ये पूरे देश के मातृशक्ति का अपमान हुआ है, पूरे देश के महिलाओं का अपमान हुआ है, पूरे देश के जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनका अपमान हुआ, क्योंकि इन्होंने टारगेट करके बोला है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां वो किस तरह का काम करती है। ये इस मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बयान से ये दर्शाता है। अब जाकर के माफी मांगते हैं तो माफी मांगना इनका उपचार नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और कल जाकर के कौन सी घटना करेंगे कोई नहीं जानता। हो सकता है कल कपड़ा खोल के सदन में आ जाए, क्योंकि सदन ऐसा फ्लोर है कि यहां से पूरा राज्य और पूरा देश देखती है, पूरा देश सीख लेने का काम करती है। ऐसे जगह पर बैठ करके इस तरह का अपमानजनक बात आप महिलाओं के बारे में बोलते हैं, ये काफी शर्मनाक है। और जब तक इस्तीफा नहीं करेंगे तब तक ये विरोध जारी रहेगा। आरजेडी ने मणिपुर को लेकर ट्वीट कर दिया है और जिस तरह के आरजेडी के बारे में तो पूरा देश जानती है कि किस तरह से पूरे देश में जंगल राज व्याप्त कर रखा है। और जब वो 90 के दशक में शासन में आए थे तो किस तरह से गैंग रेप हुआ करता था और आरजेडी के नेता उस गैंग रेप में इन्वॉल्व रहा करते थे। अभी भी जब वो सरकार में आई है तो बिहार में गैंग रेप होना शुरू हो गया है। मुरलीगंज, मधेपुरा के मुरलीगंज में गैंग रेप हुआ है दलित महिलाओं के साथ। सुपौल के बीरपुर में गैंग रेप हुआ है गूंगी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ। ये गैंग रेप के करने वाले के संरक्षक हैं, ये क्या बताएंगे? ये इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है आरजेडी वाले को। ये खुद अपराधियों के संरक्षक है, गैंग रेप करने वाले संरक्षक है, इसलिए इनको बोलने का और ट्वीट करने का माफी मांग रहे अपने बयान पर। लेकिन कैसे महिला विरोधी बयान को, महिलाओं की अस्मत के साथ जुड़े बयानों को इंडोर्स कर रही है आरजेडी, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। इस बीच बिहार विधानसभा में सेक्स एजुकेशन के नाम पर अमर्यादित बयान देने के बाद अब नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग दी है। जी हाँ, विपक्ष और खासतौर पर बीजेपी उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं है। विधानसभा में उनके बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो सिर्फ लड़कियों की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे, लेकिन किसी को आहत किया है तो वो माफी मांगेंगे, ये बात नीतीश कुमार ने कही। हालांकि बीजेपी उनके इस बयान को सिर्फ दिखावा बता रही है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कल स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब बैकफुट पर आने के बाद नीतीश कुमार अपने उस बयान पर माफी मांग रहे हैं। नीतीश ने माफी मांग ली, लेकिन आरजेडी ने जो पोस्ट डाला है, जिसकी भाषा जो लिखा है वो हम आपको दिखा नहीं सकते। अब आप समझिए कि बिहार में इस वक्त महिलाओं के विरुद्ध किस तरीके की बयानबाजी है। कोई बात कहाँ है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं
मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो सदन में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। इतना शर्मनाक बयान खुद बिहार के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, उसके बाद वो माफी मांग ले रहे हैं। यानी गलती कर दी और उसके बाद कह रहे हैं आपको दुख लगा हो तो माफी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा तो कहा। अब आरजेडी वाले उतर आए हैं इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह का पोस्ट किया। नीतीश के बयान पर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से आपत्ति जताई गई है। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार का बेहद निचले स्तर का ये बयान है, और वो है भी। Statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this, and NW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was, men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे। और बीजेपी विधायक नितिन नवीन हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। नितिन जी, सदन में ही नीतीश कुमार ने कल वो बयान दिया था, आज माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी निंदा कर लेता हूं, मैं अपने ही बयान की भर्त्सना कर देता हूं। बीजेपी का क्या टेक है इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जिस अमर्यादित शब्दों का, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, इससे पूरा बिहार शर्मसार है। और बिहार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आज शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर, जिन्होंने बिहार के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री सदन में इस तरह का बयान दे, इस तरह के भाषण दे। और इसको सही कहा है अभी महिला आयोग के सदस्य ने, सी ग्रेड मूवी में भी इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होता होगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो अब तक नीतीश कुमार को हमेशा आदत रह रही है कि हमेशा हम इतिहास लिखेंगे, तो शायद इस कलंकित इतिहास को भी उन्होंने ही लिखा है। और हर चीज में पहले करने के चक्कर में आज उन्होंने ऐसा इतिहास लिख दिया जो शायद इस विश्व में या देश में किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सदन में इस प्रकार का कोई भी नेता अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, अब वो अनबैलेंस बात कर रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप अपने बयान की भर्त्सना नहीं करिए, आप राजनीतिक संन्यास लीजिए, इस्तीफा दीजिए। अब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बची है कि आप राजनीति करने के लिए योग्य नहीं है। मैं तो आपसे स्पष्ट कहूंगा कि जिस मानसिक दिवालियापन का आपने जो कल दिया है, मैं तो खुद एक बिहारी होने के नाते अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। आज देश भर से, बिहार में देश भर के जो कार्यकर्ता भाजपा के जो जुड़े हुए हैं, जो अन्य लोग हैं, हम लोग फोन करके हंस रहे हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कैसा बोलता है। बिल्कुल, संजय जायसवाल जी बिहार बीजेपी के नेता भी नितिन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि एक बिहारी होने के नाते भी मैं शर्मसार फील कर रहा हूं कि हमारे बिहार के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की बयान दे रहे हैं। अब तो आरजेडी ने जो पोस्ट किया है सर, अगर आपने देखा होगा, तो खून नहीं खौलेगा क्या? आरजेडी का शुरू से इतिहास यही रहा है। आरजेडी के समय में शिल्पी जैन, चंपा विश्वास, जो कुछ भी बिहार में होता था, कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो वह बिहार आके आश्चर्य करता था कि एक महिला 1990-2005 तक सड़क पर नहीं दिखती थी। मुझसे सब प्रश्न पूछते थे कि क्या हम लोग बेतिया से पटना चले आए, एक महिला कहीं रास्ते में नहीं मिली। तो राजद का तो ऐतिहासिक हिलौना रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इन सब चीजों को परिवर्तन भी 2005 में किया था। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर, मैं तो एमडी मेडिसिन भी हूँ, और डिमेंशिया और एल्जाइमर
ठीक है सर, लेकिन आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर अभी नीतीश कुमार क्या कहते हैं? अपनी बात पर वो खुद की निंदा तो कर ले रहे हैं, भत्सना तो कर ले रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है कि वो माफी मांग ले और बातें यहीं तक सीमित हो जाएं। इस खबर पर नजर